जल्लीकट्टू के विषय में जो पूरे दुनिया में जो भ्रम फैला हुआ है कि इसमें सांडों पर अत्याचार होता है, ये मीडिया की कारस्तानी है। ये सो कॉल्ड जो लिबरल्स हैं, ये इनकी सोच का, ये मीडिया की कारस्तानी है। वो विषय को पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं पाता और जो सरकार के प्रायोजित लोग होते हैं उनसे एडिटोरियल पेज पर ऐसे मीठे मीठे वचन वाले लेख लिखवाए जाते हैं और पूरी दुनिया में इसके खिलाफ माहौल खड़ा किया जाता है। आज बता दूं, भारत में अकेला राज्य है तमिलनाडु, जिसने पौराणिक काल से चलते आ रहे अपने राज्य की 16 प्रजाति की पशुधन को आज तक बचा करके रखा है। आज तक हमारे यहाँ 2 हत्या बहुत हुई है, क्योंकि जो है हमारे यहाँ बहुत सालों तक जो है नास्तिक लोगों की सरकार रही, तो नास्तिकता के कारण पशुधन बहुत कटे जरूर, लेकिन वहाँ पशु प्रेमी, देखो जब मैं पशु कहता हूँ ना, तमिल भाषा में, द्रविड़ भाषा में पशु माने गाय, गाय को हम सम्मान के साथ पशु कहते हैं। आप पशु मतलब जानवर मत समझ लेना। हाँ, जो हमारा पशु संबोधन है, हमारी भाषा में गाय के लिए बड़ा ऊंचा सम्मान होता है। पशु माने गाय। तो जो है ना, पशु प्रेमी यानी गाय प्रेमी भी हमारे यहाँ बहुत हैं। और आज 16 के 16 प्रजातियां अगर कहीं मिलेगी आपको तो केवल तमिलनाडु में मिलेगी। हरियाणा में आप हरियाणवी को छोड़कर दूसरी प्रजाति का नाम कोई नहीं जानता होगा, शायद 2-4 प्रजातियां बची होगी। गुजरात में चले जाओ तो गिर और कांकरेज के अलावा दूसरी गुजरात की 12 प्रजातियां थी अंग्रेजों के पहले तक। 12 प्रजातियां में 10 प्रजातियां कहाँ गई? 2 तो बची। लेकिन तमिलनाडु ने अपने 16 प्रजातियों को आज तक बचा करके रखा, और ये प्रजातियां इसीलिए बची रही तमिलनाडु में क्योंकि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू और रकला नाम का 2 खेल है। 2 खेल है, 2 अलग अलग है। एक जल्लीकट्टू है और एक रकला। जल्लीकट्टू में सांडों के साथ भिड़ना होता है, सांडों के साथ मल्लयुद्ध करना होता है। और रकला में जो है एक नंदी का बैलगाड़ी होता है और उसमें दौड़ाया जाता है। रेस, जैसे घोड़े रेस कोर्स में दौड़ते ना, वैसे हमारे नंदी को एक बैलगाड़ी वाला, माने एक ही आदमी बैठता है। अगर आपने हमारे गाँव फिल्म अभिनेता है रजनीकांत जी, तो रजनीकांत जी का फिल्म आपने अगर गंगवा देखा होगा तो गंगवा में रकले का प्रदर्शन है, रकला खेल का बड़ा प्रदर्शन है। तो रकला में एक बड़ा विशिष्ट तरह का बैलगाड़ी होता है, 1 सीटर, एक ही आदमी बैठता है और एक ही नंदी होता है और फिर वो दौड़ता है। और रकला में जो स्पीड होता है नंदियों की, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। इतने तेज दौड़ने वाले नंदी उसमें रखे जाते हैं जो कच्ची सड़क पर, पक्की नहीं, पक्की पर कर दो तो हवा में उड़ने लग जाएंगे, कच्ची सड़क पर उसका रेस होता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता है उसका। तो ऐसे ऐसे जो नंदी हमारे यहाँ के हैं, और सारे 16 प्रजातियां इसलिए बचे हैं कि ये 2 खेल को तमिलों ने जान पर खेल करके जीवित रखा है। जान पर खेल करके जीवित रखा है। हर साल जल्लीकट्टू और जब रकला आता है तो 1 महीना पहले से सरकार अखबारों में जो है मीडिया को विज्ञापन दे करके और ये माहौल खड़ा करती है कि इन दोनों खेलों में गायों पर अत्याचार होता है। लेकिन ये मूलतः क्या खेल है, सुन लो पूरी कहानी, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। गायों की अच्छी नस्लें बरकरार रहे, इसलिए नंदियों का संवर्धन होना जरूरी है, और नंदियों के संवर्धन अच्छा हो इसलिए इस खेल को स्थापित किया। अंग्रेजों से पहले क्या होता था कि गांव का जो सरपंच होता था वो पोंगल के समय, मकर संक्रांति जो होता है हमारे यहाँ पोंगल के रूप में बनता है, तो पोंगल के समय इस खेल का आयोजन गांव का सरपंच गांव के मैदान में रखता था और अपनी बेटी का स्वयंवर करता था। हाँ, उस गांव में और उस पूरे क्षेत्र के गौपालक नंदी का पालन करते थे, खिला पिला के हिस्ट पुष्ट करते थे, और ऊंचे ऊंचे कद के नंदी को मैदान में उतारा जाता था। और कहा जाता था कि इसमें अविवाहित नौजवान इन नंदियों को कब्जे में करेंगे, और जो ऐसे नंदी का कब्जा कर लेगा उस नौजवान का विवाह सरपंच की बेटी के साथ होगा। जो है अंग्रेजों के पहले तक तमिलनाडु में होते आए। अब इसमें से देखो कई समस्याओं का समाधान निकलता है, जाति प्रथा के भेद का समाधान इसमें से निकलता है ना। युवाओं का जो शरीर है
अच्छा रहे, हिस्ट पुष्ट रहे, साल भर दूध घी खा करके नंदियों को कब्जा करने वाले बनाए, और फिर गौपालक अपने नंदियों को ऊंचा बनाते थे कि जल्लीकट्टू में रकला में हमारा नंदी विजेता बनेगा नंबर 1। तो ये दोनों चीजों के कारण आज तक तमिलनाडु में उच्च कोटि के नंदी है। संख्या भले ही कम हो, लेकिन हर प्रजाति का उच्च कोटि का नंदी है। अंग्रेजों के जाने के बाद जब ये काले अंग्रेजों, घुसखोर अंग्रेजों का जब सत्ता आया 1947 में, इन भ्रष्टाचारियों का जब सत्ता आया, तो ऐसे ऐसे खेल जिससे राष्ट्रीय संस्कृति का संवर्धन हो, इस पर प्रतिबंध लगाया। और हमारे यहाँ भी प्रतिबंध लग गया तमिलनाडु में कि रकला और जल्लीकट्टू नहीं कर सकते। तमिलों ने कहा कि तुम्हारा कानून गया दीमक खाने, हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते। सरकार झुक गई। छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे देश का एक निकम्मा मंत्री है, केरल का है, आप जानते हो, एक दिन फुल पैंट पहन करके चला गया कॉस्मोपॉलिटन क्लब, और वहां पर जो गेट की माफ करना, धोती पहन करके चला गया। जिसको आप लुंगी कहते हो ना, ये लुंगी नहीं है, देखो ये धोती है। ये थोड़ा सा अपना समझ बना लो। ये हम तमिलनाडु वाले या दक्षिण भारत वाले जो पहनते हैं ना, ये लुंगी नहीं है। आप लुंगी वाला कहते हो, धोती वाला कहा करो, ये धोती है। ये देखो, आप तमिलनाडु विधानसभा में चले जाओ, केरल विधानसभा में चले जाओ, आपको लगभग 100% नेता धोती में ही मिलेगा। वहाँ पैंट और टाई वाला मिल गया तो उसकी खैर नहीं। तो एक दिन गलती से वो चला गया, अभी हाल में आपने पढ़ा होगा पेपर में, धोती पहन करके चला गया। गेट कीपर ने रोक दिया कि अंदर धोती पहन करके जाना अलाउड नहीं। अब मूर्ख मंत्री इसलिए कहता हूँ कि आ गया चुपचाप, ठीक है भैया, चला गया, ये खबर लग गई मीडिया वाला। तो हमारे विधानसभा में आ गया बात, और 3 दिन में नियम पारित हुआ कि तमिलनाडु प्रदेश में अगर धोती पहनने पर और पहनने कहीं प्रवेश पर अगर किसी संस्था, किसी ऑफिस कार्यालय ने रोक लगवा दिया तो 2 साल जेल और 25,000 का जुर्माना। अब किसी की हिम्मत नहीं, आप धोती पहन के स्कूल चल जाओ, कॉलेज चल जाओ, ऑफिस चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, बुरा लगे तो लगे, मुंह नहीं खोलता। कानून बन गया। तो देखो, ये जो कट्टरता है ना, द्रविडियन होने के नाते उनके मन में जो ये कट्टरता है ना, इसी ने संस्कृति को बचा के रखा। हम अपने संस्कृतियों के प्रति कट्टर नहीं है, इसलिए कोई कुछ भी करके चला जाता है। तो इसी कट्टरता ने तमिलनाडु में गाय के सभी प्रजातियों को बचा के रखा। हर साल सरकार प्रतिबंध लगाती है, नहीं होना, फोर्स लगा देती है, पुलिस लगा देती है, फिर भी तमिलनाडु के लोग, दक्षिण भारत के लोग जान पर खेल के हर गांव में उत्सव करते हैं। तुमको जो करना है कर लेना, एक बार तो हम उत्सव करने दो, करते ही है। तो पिछले साल बड़ा हंगामा हुआ, और वो एक बदमाश संस्था है अंतरराष्ट्रीय पेटा आ गया, और वो भी सपोर्ट में हो गया। इधर कोर्ट का आदेश हो गया। मालूम है क्या हुआ? नेता विहीन, नेता रहित आंदोलन खड़ा हुआ तमिलनाडु में। और मालूम है, मद्रास के नीचे के सारे ट्रेन बंद हो गए, सब सो गया पटरी पर, सारे द्रविडियन सो गए पटरी पर। हम नहीं मान सकते, रकला पर प्रतिबंध लग जाए, जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लग जाए, हमें गवारा नहीं। हमारे लिए कानून है, कानून के लिए हम नहीं। पूरे तमिलनाडु में कितनी भीड़ आई, 7 लाख लोग बिना नेता के उठ खड़े हुए। कोई लीडर नहीं, अगर लीडर होता तो लीडर को पकड़ के बंद कमरे में ले जाते, सौदा हो जाता। अगर कोई लीडर होता, उसको मार के, पीट के, बलरगा के कुछ भी काम करा लेते। लेकिन 7 लाख मेरना बीच पर जब भीड़ खड़ी हुई, कोई नेता ही नजर नहीं आ रहा। नेता कौन है भैया, इसका नेता? सबने हाथ उठा दिया, हम नेता। हमारे पास कौन सा जेल है 7 लाख को रखने के लिए? ऐसा जन आंदोलन जब खड़ा हुआ तो मोदी जी हिल गए। आपको स्पष्ट कहता हूं, हिल गए। और अंत में कहना पड़ गया उनको कि हम द्रविडियन के संस्कृति में साथ हैं। रास्ता क्या था? लाचार होकर के बोला है मोदी जी ने, लाचार होकर के, शक्ति ने उनको झुकाया है। भक्ति नहीं है गाय के प्रति,
सख्ती से झुकी है ये सरकार। और कहा कि ठीक है जी 15 दिन का टाइम दे दो। तमिलनाडु ने क्या कहा मालूम है? किसके लिए चुन के भेजा था? किसके लिए चुन के भेजा? रातों रात संसद बैठाओ और रातों रात कानून बैठाओ। आश्वासन से हम पटरी पर से नहीं उठते। रातों रात संसद बैठेगी। चुन के किसके लिए भेजा? रातों रात बैठो, संसद बैठाओ। आपातकालीन में संसद नहीं बैठाते हो क्या? बैठो रातों रात, कानून बना के दो। जब तक लिखित आदेश नहीं हम नहीं उठने वाले। एक भी ट्रेन नहीं चली चेन्नई से नीचे, सारा चक्का बंद। और किसी ने चू नहीं किया कि हमारा स्कूल छूट गया, किसी ने कहा नहीं कि हमारा कॉलेज छूट गया, और किसी तमिलनाडु ने कहा नहीं कि हमारा बाजार से टमाटर नहीं आया और प्याज नहीं आया। किसी ने ही नहीं ऐसा कहा। सबने कहा कोई बात नहीं है, बिना प्याज के खा लेंगे, बिना टमाटर के खा लेंगे, बिना सब्जी के खा लेंगे, लेकिन डटे रहो मेरे यहाँ, डटे रहो। ऐसा समर्थन पब्लिक का मिला, आम आदमी का, आम जनता का ऐसा समर्थन मिला, इसलिए सरकार टूटी, सरकार झूठी और परमानेंट इरेज कर दिया गया, रद्द कर दिया। अब तमिलनाडु में कभी भी रकला और जल्लीकट्टू के ऊपर कोई नेता और कोई न्यायालय हाथ नहीं उठा सकता। आंदोलन ऐसे होता, इसलिए हमने सुबह कहा था छेड़ूंगा नहीं। और साउथ इंडिया से दक्षिण भारत से उठा हुआ आग जब तक परिपक्व नहीं होता हम छेड़ते नहीं, और छेड़ते तो छोड़ते नहीं। तो देखो हरियाणा की धरती पर यही करने की जरूरत है। भैया जितने भी गौ भक्त है एक बार उठ खड़े हो जाओ और गांव गांव में एक एक आदमी को जगा दो। और हरियाणा के एक एक आदमी जिस दिन उठ गया ना, उस दिन ना तो बीजेपी की सरकार रहेगी और ना कांग्रेस की सरकार रहेगी। सरकार रहेगी तो गौ भक्तों की सरकार रहेगी।